सो हाय गाइस एंड वेलकम टू कर्म योगा पॉडकास्ट। कल के वीडियो में एक क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को लेंगे। वैसे मुझे खुशी है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, इसीलिए शायद आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन को लेंगे। बड़ा मासूम सा और बड़ा पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है कि अपनी इंद्रियों को और मन को कैसे वश में रखें। हाउ कैन आई कंट्रोल माई माइंड एंड बॉडी। अगर आप कंट्रोल करने की बात करो तो अगर मैं सीधा सीधा एक लाइन में जवाब दूं तो नहीं कर सकते। आप माइंड और बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं उसके साथ? इसको डायरेक्शन दे सकते हो। बहुत ध्यान से समझना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बात समझो। आपकी बॉडी और माइंड जो है वो एक कार की तरह है। बॉडी और माइंड करके, बॉडी और माइंड बोल के दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होते। बॉडी बोल लेते हैं क्योंकि बॉडी माइंड जो है वो बॉडी का ही पार्ट है। तो जब मैं बॉडी बोलता हूँ तो माइंड भी उसमें आ ही जाता है। तो बॉडी को ही लेके चलते हैं। बॉडी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बॉडी को आप डायरेक्शन दे सकते हो। जैसे गाड़ी को, मैंने गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, ये गाड़ी की तरह है। बॉडी जो है वो गाड़ी की तरह है। गाड़ी चलने के लिए बनी है, खड़ी करने के लिए नहीं बनी। आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप गाड़ी को डायरेक्शन दे सकते हो। किधर ले जाना है आप ये तय कर सकते हो। जब जनरली लोग कंट्रोल की बात करते हैं तो कंट्रोल से उनका मतलब होता है कि वो किस तरीके से अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को दबा सकें। नहीं दबा सकते। लोग कंट्रोल करने के नाम पे क्या करना शुरू कर देते हैं? अपने ही थॉट से लड़ना शुरू कर देते हैं, अपने ही इमोशंस से लड़ना शुरू कर देते हैं, और यही प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। नहीं करनी है ये मिस्टेक। आप थॉट्स एंड इमोशंस को दबा नहीं सकते, उन्हें डायरेक्शन दे सकते हो। डायरेक्शन कैसे दोगे? थॉट्स एंड इमोशंस प्रोड्यूस कैसे होते हैं ये समझ के। आपके थॉट्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इमोशंस कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपके हाथ में इन्हें कंट्रोल करना नहीं है, याद रखना है। इन्हें कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है इसे डायरेक्शन देना। और डायरेक्शन देने में मेहनत लगती है क्योंकि हमारे पास एक जानवर का शरीर है। सही बताऊं तो, बिल्कुल ईमानदारी की बात बताऊं तो, हमारे पास एक जानवर का शरीर है। आप इससे कुछ भी अगर करवाने की कोशिश करोगे तो ये रेजिस्ट करेगा, ये रेजिस्ट करना शुरू कर देगा। कुछ भी इससे ढंगा कराने की कोशिश करोगे ना, ये ढंगा कुछ भी करना नहीं चाहता। सही बात ये है। इससे कुछ भी अगर आप वैल्यूएबल चीज़, कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ कराने की कोशिश करोगे तो ये तुरंत धरने में बैठ जाता है, सुनता ही नहीं। तो करना क्या होता है? करना ये होता है कि आप जो भी करना चाहते हो आपको उसे कंटिन्यूसली करते रहना पड़ता है। एक टाइम के बाद ये स्टार्टिंग में प्रोटेस्ट करेगा, स्टार्टिंग में आपके अगेंस्ट जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बोर फील होगा, आपका मन नहीं करेगा, जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब ये देख लेता है ना कि ये बंदा तो रुक ही नहीं रहा, ये तो ढीठ है, मान ही नहीं रहा, इसको कह के कोई फ़ायदा नहीं है, इसको दर्द दे के कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर ये धीरे धीरे अपनी प्रोटेस्ट बंद कर देता है। आप हैबिट को फॉर्म होने से नहीं रोक सकते। हैबिट फॉर्म होगी, लेकिन किस तरह की हैबिट आप फॉर्म कर रहे हो ये आपके हाथ में है। जैसे अगर आप सुबह जल्दी उठना नहीं सीखते हो, जल्दी उठना आप सीख सकते हो जो कि पेनफुल है। कोई जल्दी सुबह उठना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप जल्दी उठना नहीं सीखते तो देर से उठना अपने आप सीख जाओगे। अब आते हैं थॉट वाली बात पे। थॉट को डायरेक्शन कैसे देनी है? थॉट को आप दबा नहीं सकते, थॉट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग का काम है थॉट प्रोड्यूस करना। अगर आप थॉट को ब्लॉक कर रहे हो इसका मतलब आप दिमाग को उसका काम करने से रोक रहे हो। सिर्फ मरे हुए आदमी के अंदर कोई विचार नहीं होते, जिंदा आदमी फुल ऑफ थॉट होता है। सिर्फ किस तरह के थॉट हैं? जो आम आदमी है उसके थॉट्स होते हैं रैंडम, कभी भी किसी भी चीज़ का थॉट आ जाता है, इसलिए वो भटका रहता है। एक काम करते करते किसी दूसरी चीज़ के ऊपर चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, कभी कुछ करने लगता है, कभी कुछ करने लगता है, कभी एक चीज़ पे मन आ जाता है, फिर थोड़ी देर करने के बाद उस चीज़ से बोर हो जाता है, फिर दूसरा करने लगता है। आम आदमी के जो थॉट्स हैं वो होते हैं रैंडम। लेकिन अगर आप थॉट को फोकस रखना सीख सको बाय प्रैक्टिस, एक ही चीज़ पे बार बार अपने थॉट को लेके आओ, तो आपका इससे फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है।
और जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसकी अपने माइंड को डायरेक्शन देने की जो पावर है वो बढ़ेगी। लेकिन ये बढ़ती है धीरे धीरे, ये 2 दिन में नहीं होता है। इसी चीज़ को साधना बोलते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चीज़ की, क्योंकि जानवर की बॉडी है तो वो मानती नहीं है, वो बचने की कोशिश करती है। सुबह नहीं उठना जल्दी, नहीं खाना हेल्दी, नहीं करनी एक्सरसाइज, नहीं पढ़ाई करनी, कुछ प्रोडक्टिव नहीं करना, क्योंकि ये सारी पेनफुल एक्टिविटीज हैं। दिमाग में दर्द होता है इसमें, दिमाग में या शरीर में, दोनों में से। आप बॉडी के लेवल पे भी कुछ ठीक करने की कोशिश करोगे तो बॉडी को दर्द होगा, बॉडी रेजिस्ट करेगी। आप माइंड के लेवल पे कुछ ठीक करने की कोशिश करोगे, बुक पढ़ने की कोशिश करोगे, आप कोई मैथमेटिक्स सीखने की कोशिश करोगे, प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश करोगे, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करोगे, शुरुआत में बहुत बोरिंग लगता है, नहीं साथ देगी बॉडी, बिल्कुल साथ नहीं देगी। लेकिन आपको फिर भी अपने थॉट को बनाए रखना है, वापस अपने थॉट को उसके ऊपर लेके आना है, बार बार जानते पूछते। ये चीज़ आपको कॉन्शियसली करनी है, यही कॉन्शियस होने का रियल मीनिंग है। आप देखो इस चीज़ को कि मेरी बॉडी लेथार्जिक हो रही है, बोर फील कर रही है, नहीं मन कर रहा, फिर भी बोरियत के बावजूद भी मैं कर रहा हूँ। करना पड़ेगा अगर आप इसे एक्चुअल में बदलना चाहते हो, अगर आप एक्चुअल में इसे डायरेक्शन देना चाहते हो। और अगर आप कंट्रोल करने के चक्कर में पड़ोगे तो आप अपने आप से ही लड़ रहे हो, भूल जाओ, फिर आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। जो लोग अपने आप से लड़ते हैं उनमें से लाख में से सिर्फ कोई एक है जो कामयाब हो पाता है। ये कंट्रोल करने वाली स्ट्रेटेजी से कोई लाख में से कोई एक है जो सिर्फ इस काम को कर पाता है। एथलीट्स, टॉप के जो एथलीट्स होते हैं वो इस काम को कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इसे समझ लो, इस बात को समझ लो, इसे अपनी अंडरस्टैंडिंग में ले आओ कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते माइंड को, आप उसे सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हो। आप थॉट को रोक नहीं सकते, आप थॉट को डायरेक्शन दे सकते हो। आपको फास्ट फूड पे फोकस करना है कि हेल्दी फूड पे फोकस करना है, ये आपकी चॉइस है। आपको बुक पढ़ने में अपना टाइम स्पेंड करना है या इंस्टाग्राम रील्स देखने में टाइम स्पेंड करना है, ये आपकी चॉइस है। आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर अपना टाइम व्यतीत करना है या एक्सरसाइज करनी है जाके, ये आपकी चॉइस है। बॉडी को मजा आएगा पड़े रह के बस नेटफ्लिक्स देखने में, बॉडी को मजा आएगा पड़े रह के सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स देखने में, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में। लेकिन जब आप इसे खींच के लेके जाओगे, एक्सरसाइज कराओगे, इसे खींच के लेके जाओगे, इससे बुक पढ़वाओगे, इसे खींच के लेके जाओगे, इससे मैथमेटिक्स सॉल्व करवाओगे, तो ये रेजिस्ट करेगी। लेकिन ये रेजिस्टेंस, अगर आप इस रेजिस्टेंस को आप निगलेक्ट करते रहोगे तो ये रेजिस्टेंस बहुत दिन चलेगा नहीं। ये चीज़ गांठ बांध लेना, अपने दिमाग में डाल लेना। आप हैबिट को फॉर्म होने से नहीं रोक सकते। आप सिर्फ क्या कंट्रोल कर सकते हो, किस तरह की हैबिट आप फॉर्म कर रहे हो, आपकी बॉडी किस तरह की आदत बना रही है। ओके, तो ये कंट्रोल वाली जो चीज़ें हैं ना, ये बच्चों के दिमाग की खेल है, बच्चों का दिमाग है। ये बच्चों जैसी बातें हैं, इनको बंद कर दो, ये कंट्रोल करना बंद कर दो। कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी जो है वो कंट्रोल करने के लिए नहीं बनी है, डायरेक्शन देने के लिए बनी है। जब ड्राइवर का काम क्या होता है, कार के अंदर ड्राइवर का काम क्या होता है, ड्राइवर का काम होता है कार को डायरेक्शन देना कि किस तरफ जाना है, जिस तरफ वो उसे ले जाना चाहे उस तरफ गाड़ी को ले जाए। जब स्पीड बढ़ाना चाहे तो स्पीड बढ़ा दे, जब स्पीड कम करना चाहे तो स्पीड कम कर दे, ना कि वो उसे कंट्रोल करे, बस दबा के रखे। गाड़ी को दबाओगे तो खराब हो जाएगी, सप्रेस करोगे तो खराब हो जाएगी। जो लोग अपनी एनर्जी को, किसी भी अपनी इमोशनल एनर्जी को सप्रेस करते हैं वो बेकार हो जाते हैं अंदर से। ये ध्यान से सुन लेना, क्योंकि जब इमोशन उठ रहा है किसी भी तरह का, चाहे भले ही वो पोटेंशियल एनर्जी है, आपका काम करने का कोई मन नहीं कर रहा, भले ही वो कहना चाहिए एक तरीके का बॉडी में एक्सेलरेशन है, एक्टिव एनर्जी है जो कुछ करवाना चाहती है आपसे लेकिन सही नहीं कराना चाहती, ये दोनों ही टाइप की एनर्जी हैं। और एनर्जी को यूज कैसे करना है इस पे आपका कंट्रोल है। ऑब्वियसली ये कंट्रोल आपको आसानी से मिलेगा नहीं, ये आपको हासिल करना पड़ता है, ये हासिल करना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। इस कंट्रोल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इस कंट्रोल के लिए साधना। कंट्रोल नहीं कहना चाहिए, मैंने गलत शब्द यूज कर लिया। द राइट वर्ड इज डायरेक्शन।
इस डायरेक्शन में, क्या स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में आ जाए। इस स्टीयरिंग व्हील को हाथ में लेने के लिए साधना करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब लाइफ आपको इस स्टीयरिंग व्हील को थमाती है, ऐसे ही नहीं थमा देगी। वरना तो नौसिखिया ड्राइवर किसी को भी ठोक सकता है, अपने आप को भी ठोक सकता है, किसी और को भी ठोक सकता है, कोई गारंटी नहीं है उसकी। ओके, तो आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। पसंद आया है तो वीडियो लाइक ज़रूर करना।